ओम एंड नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ में डॉक्टर आशीष शर्मा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर आशीष शर्मा पिछले 7 साल से ऐसे पेडियाट्रिक सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारा वीडियो का उद्देश्य भी यही रहेगा कि बच्चों के अंदर वह कौन कौन सी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं जिसके ऊपर पेरेंट अवेयर हो सके और बेहतर ढंग से, और कौन कौन सी ऐसी प्रिकॉशन मेजर्स हैं जो हर पेरेंट को ध्यान देने के लिए आवश्यक है। आज जहाँ की कोविड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं चारों तरफ, तो बच्चों की हेल्थ को भी हमें बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आशीष शर्मा, जो कि नीलम हॉस्पिटल राजपुरा के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हम इनसे विशेष बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत एक बार फिर से आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बच्चों की कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं। ओके, थैंक यू संदीप थैंक यू इस सर। इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे संदीप ने बताया, मैं यहाँ पेडियाट्रिक्स मतलब जो बच्चे हैं नवजात शिशुओं से लेके जो एडोलेसेंट तक जितने बच्चे हैं उनके सारे हेल्थ इश्यूज को हम यहाँ देखभाल करते हैं। तो उसमें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है संदीप, जी। है ना। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स अपने आप भी देख सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं, है ना। जी। तो उसमें जो नॉर्मल जो बीमारियां होती हैं, निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, है ना। और कई बार होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कई बार ग्रोथ एबनॉर्मेलिटीज हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, है ना। जी। जो कि एक पेरेंट अगर अच्छे से ध्यान रखे तो उन चीज़ों को हम जल्दी पता कर सकते हैं, है ना, और उसको डायग्नोज करके उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। है ना। तो मतलब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं देखिए, तो जैसे जी। जैसे जो भी हेल्थ इश्यूज आता है तो उसके मुताबिक हम किसी एक हेल्थ इशू को ले, मान लीजिए जैसे डायरिया ही है ना। दस्त बहुत कॉमनली हम बच्चों में देखते हैं कि बहुत से बच्चे हैं अंडर 5 के एज में, ऐसा माना जाता है कि निमोनिया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद दस्त ही है जो सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी मतलब कि मृत्यु का कारण होता है ना? जी। तो दस्त को हम बहुत आराम से, लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं पेरेंट्स जो हैं, तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम नहीं बोलते हैं कि दस्त में या उल्टियाँ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो दवाई से ज़्यादा ज़रूरत है कि वो पानी की कमी ना हो। जो मृत्यु होती है वो उस इन्फेक्शन से कम लेकिन पानी की कमी से होती है। हाँ, तो जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो उसमें हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं पेरेंट्स को कि जब भी एक तो साफ सफाई पहले से ही मेंटेन रखें और कभी भी ऐसा कुछ लगता है तो पानी की कमी ना होने दें। ORS इतनी एड्स आती हैं, सब कुछ आता है ना, ORS देते रहें। घर में भी बना सकते हैं नमक चीनी का घोल, है ना, नींबू पानी दे दिया, नारियल पानी दे दिया, ताकि जब तक की दवाई असर करेगी तब तक वो बच्चा स्वस्थ रहे, है ना, पानी की कमी ना हो। तो जस्ट एन एग्जांपल, तो ऐसे ही हर एक बीमारी की हम मतलब वो ऐसी चीज़ें बता सकते हैं या पेरेंट्स को समझाना मतलब पता होनी चाहिए कि कैसे उसको हम प्रिकॉशन दे सकते हैं और कैसे उसको सीवियरिटी उसकी कम कर सकते हैं। राइट। ठीक है। बहुत बढ़िया सर। और जैसे अभी गर्मी भी आने वाली है और शुरू हो चुकी हैं, तो डिहाइड्रेशन होना, बच्चों के अंदर पानी की कमी से भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं बन जाती हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उसके अच्छे न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संदीप, ये तो न्यूट्रिशन ही है जो जैसे बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। राइट सर। मतलब ऐसा बोला जाता है जो पहले 1000 दिन है किसी बच्चे की लाइफ के, उसमें न्यूट्रिशन, उसकी ग्रोथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसको उस टाइम में क्या न्यूट्रिशन मिली है और कैसी उसकी ग्रोथ हुई है, उससे उसकी पूरी जिंदगी आगे जो है वो डिपेंड करती है। राइट। ये 1000 दिन हो गए कि जब बच्चा माँ की पेट में है और पहले 2 साल, पहले दो है ना। साल तो इस टाइम जो मतलब जो अटमोस्ट इम्पोर्टेंस न्यूट्रिशन पे, उसकी डेवलपमेंट पे देनी चाहिए। अब न्यूट्रिशन हुआ कोई भी हेल्दी खाना, कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि बच्चा ये खाएगा तो बहुत होगा, है ना, कि काजू ही देने या बादाम ही देने, मतलब कोई बैलेंस डाइट होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंट्स हैं पैदा होने के बाद एक नेचुरल नॉर्मल रूटीन विजिट्स करें, है ना, हॉस्पिटल्स में पेडियाट्रिशियंस, डाइटिशियंस, मतलब एक कंप्लीट टीम है जो उनको समझाए कि आपने अच्छे से देना है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ दूध ही देते जा रहे हैं, सिर्फ एक कोई पर्टिकुलर चीज़ दे रहे हैं। और आप समझे तो बैलेंस सी डाइट होनी चाहिए जिसमें प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, सब्जियां भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। मतलब 2 साल में बच्चा जितनी वैरायटी ऑफ फूड को एक्सपोज होता है, आगे बहुत सारी एलर्जीज और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो बच सकता है, और आगे उसको मतलब अडाप्ट करने के लिए जब वो बाहर निकलते हैं बच्चे तो काफ़ी मददगार होते हैं। हाँ, न्यूट्रिशन मतलब आप बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिशन प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। ठीक है।
सर न्यूट्रिशन के साथ में जैसे आपने बच्चों का बताया कि पहले 1000 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन 1000 दिनों के अंदर जब एक बेस बन रहा है, बच्चे का पूरे एक जीवन का आधार बन रहा है, उसकी हेल्थ का पूरा फाउंडेशन बन रहा है, तो कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण वैक्सीनेशंस हैं जो कि पेरेंट्स को सही समय पे, निश्चित समय पे अपने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए और उनको करवाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने वो पूछी। वैक्सीनेशन मतलब हम हमेशा ये बताते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, मतलब इट्स जी। अ वेरी बिग इवेंट फॉर एनीबॉडी, मतलब डिलीवरी होना, बच्चा होना बहुत खुशी का बात है किसी भी फैमिली के लिए, है ना? तो जो सबसे बड़ा गिफ्ट है अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट जो आपने बच्चे को दे सकते हैं वो है कि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, कि पहले 6 महीने में आप सिर्फ माँ का दूध दे रहे हैं, है ना? जी। उसके बाद वैक्सीनेशन इज द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन, ओके। है ना? तो अब बहुत तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि जनरली लोगों को पता है ये पोलियो जैसे हो गया, है ना? कई लोग जो इस चीज पे डाउट करते हैं कि वैक्सीन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो पोलियो इज एन एग्जांपल जो हमारे सामने है ना? 10-15 साल 20 साल से काफी मतलब रिगरस मेहनत के साथ अब देखिए अब है ही, अब देखने को नहीं मिलता। देखने कोई नहीं मिलता। तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, डीपीटी मतलब डिप्थेरिया हो गया, टेटनस हो गया, है ना? उसके अलावा निमोनिया की हैं, दस्त की हैं, टाइफाइड की हैं। तो धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रही है ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही है ना? तो पेरेंट्स को ये सारा अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या वैक्सीनेशन है हमारे पास, और हो सके तो सारी लगानी चाहिए। वैक्सीनेशन हम बोलते हैं ना इंश्योरेंस की तरह है, जैसे इंश्योरेंस भी हम देते हैं गाड़ी का, है ना? यही होप करते हैं कि एक्सीडेंट तो ना हो, लेकिन पैसे तो देते ही रहते हैं। वैसे ही वैक्सीनेशन है, देखिए, है ना? कई बार लगता है कि हर बार लाना पड़ रहा है, थोड़े पैसे भी लग रहे हैं, बट ये आगे पूरी जिंदगी के लिए इंश्योरेंस की तरह है, जो इन बीमारियों से, जैसे मैंने बताया निमोनिया हो गया, इवन टीबी की मतलब वैक्सीन है ना? और पाइपलाइन में कई बोलते हैं डेंगू, मलेरिया, इन सब की अभी कोशिश की जा रही है, लेकिन जितनी अवेलेबल हैं बहुत अच्छी वैक्सीन हैं, चिकन पॉक्स हो गया, टाइफाइड हो गया, MMR खसरा हो गया, तो ये सारी टाइम टू टाइम अपने पीडियाट्रिशियन से जहाँ भी आप रहते हैं, है ना, तो उनसे गाइडेंस लेके वो कंप्लीट देनी है, देखिए, हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग और वैक्सीनेशन, जो मुझे लगता है कि जो मोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ख्याल रखना है अपने बच्चों के लिए। सर एक और महत्वपूर्ण एरिया जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, आपने बताया था काफ़ी निकल कर आता है, और कई बार बच्चों के अंदर जो उनकी ग्रोथ है, जो इंटेलेक्चुअल इमोशनल ग्रोथ है, उसमें डिलेड माइलस्टोन्स हो जाते हैं। यानी फिजिकली तो बच्चा स्वस्थ दिखता है, मगर मानसिक या भावनात्मक तौर पर भी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बच्चों के अंदर आप नोटिस करते हैं? बिल्कुल, मतलब ये तो जो मेडिकल इश्यूज हो गए, मतलब निमोनिया हो गया, डायरिया, इसके अलावा जो आपने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेंटल डिसऑर्डर्स बोलेंगे या बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, है ना? तो ये आजकल हम काफ़ी देखते हैं, है ना? उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, थोड़ी सी न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, इतना फैमिलियल सपोर्ट नहीं है, हाँ? तो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये थोड़े ज़्यादा देख सकते हैं, वो सारे मतलब देखे जाते हैं, है ना? तो इसमें पेरेंट्स ने देखना है कि बच्चा टाइम से बोल रहा है ना? कुछ एक फिक्स चीज़ें होती हैं कि इस टाइम पे बच्चा, जो डेवलपमेंट माइलस्टोन्स की आपने बात की, है ना, कि बच्चा टाइम से इस टाइम पे चलना शुरू किया, इस टाइम पे बोलना शुरू किया, है ना? जब इसमें डिले होने लगता है, यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है जो आपकी रूटीन विजिट्स होती हैं हॉस्पिटल्स, पीडियाट्रिशियन के पास। एक तो आप खुद भी देख सकते हैं और थोड़ा सा एज ए एक्सपीरियंस्ड वो आपको बता सकते हैं कि हमें कुछ अलग लग रहा है ना? और जब भी ऐसा लगता है, मतलब फॉर एग्जांपल आप ऑटिज्म को ले लीजिए, है ना? आपको लग रहा है बच्चा 2 साल का हो गया, बिल्कुल नहीं बोल रहा है, नजरें नहीं मिलाता है ना? आपकी बात सुन नहीं रहा है, थोड़ा सा शरारती है, तो प्लीज मतलब क्या बोलते हैं, हिचक होती है ना, कि प्लीज हिचके ना, हेजिटेट ना करें, आप एडवाइस लीजिए, आप मतलब पीडियाट्रिशियन से या अपने साइकोलॉजिस्ट से, है ना? उसकी क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मतलब आपको भी अच्छे से पता है कि जितने जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, जो मोस्टली बिहेवियरल थेरेपीज काम किया जा सकता है, जितने जल्दी काम किया जा सके उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है, है ना? तो बिल्कुल शर्माएं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचे कि नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, एडवाइस लेने में या काउंसलिंग लेने में किसी का कोई हार्म नहीं है, देखिए, है ना? बिल्कुल सही कहा सर आपने। आज जो रेशियो बढ़ता जा रहा है बच्चों के अंदर, चाहे मेंटल रिटार्डेशन है, चाहे ऑटिज्म है, चाहे लर्निंग डिसऑर्डर्स है, कंडक्ट डिसऑर्डर्स है, इवन एक खास समस्या जो भारतवर्ष के अंदर अधिकतर पेरेंट्स कंसर्न रहते हैं, ADHD की बहुत रहते हैं, बच्चे हाइपर एक्टिव रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते,
या बिहेवियरल इशू है, मोबाइल का एडिक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें जो उनकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तो जैसे सर ने कहा उसके प्रति हम सबको अवेयर रहना पड़ेगा और आगे बढ़ के उसको प्रॉपर असेसमेंट करा के प्रॉपर उपचार कराना जरूरी है। सर अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अधिकतर मेरे जो मैं देख पा रहा हूँ कि जब बच्चे की थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं 8 से 12 13 अर्ली टीन एज के अंदर, प्यूबर्टी के अंदर, तो गर्ल्स के अंदर कई बार मैंने देखा है कि उनके हेल्थ के अंदर एनीमिक होती हैं या फिर उनकी बॉडी के अंदर वेट की इश्यूज रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उस चीज़ के लिए हम कैसे ध्यान दे सकते हैं? मतलब एक तो देखिए जैसे पहले ही बताया कि न्यूट्रिशन भी इम्पोर्टेंट ही है ना, जी। तो वो बार बार हमने उनको मतलब क्या बोलते हैं बार बार उनको बताना है ये चीज़ है ना, न्यूट्रिशन अच्छे लेना है। जो जंक फूड है जो कि काफ़ी मतलब Right. आजकल क्या बोलते हैं इन है ना, हाँ। तो बच्चे उसमें ज़्यादा वो इंडल्ज होते हैं जबकि वो हेल्दी फूड को थोड़ा कम खाते हैं। राइट। जो अनीमिया की बात की तो जनरली हम देखेंगे जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के बच्चे हैं तो ये प्रूवन ही है कि वो मतलब जेनेटिकली ही अनीमिक होते हैं। इनफैक्ट हमारे सरकार के द्वारा कई आयरन प्लस इनिशिएटिव प्रोग्राम ये सारे चलते हैं जिसमें बोला जाता है कि हर साल हर जो 1 साल से लेके 10 साल तक बच्चों को 3 महीने के लिए आयरन देनी ही देनी, साल में 100 दिन आयरन देनी ही देनी है ना। तो ना तो मतलब एक तो आयरन एचपी जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाती है, लेकिन मतलब आपके दिमाग कॉग्निशन शक्ति के लिए आपके जो फर्दर न्यूट्रिशन है, एपेटाइट है, जनरल वेलबींग के लिए वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जंक फूड कम करें, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें है ना, तो वो मेंटली भी बहुत ज़रूरी है और फिजिकली, तो उसे थोड़ा सा भूख लगती है, बच्चा भी टीवी मोबाइल से थोड़ा दूर जाता है ना, और स्क्रीन टाइम कम करना है हाँ? स्क्रीन टाइम, हाँ स्क्रीन टाइम बिल्कुल कम करना है जो आजकल की सबसे बड़ी समस्या है हाँ? शायद आपको ज़्यादा बेहतर आपके पास आते होंगे, तो वो बच्चों से लेके एडल्ट्स तक मतलब स्क्रीन टाइम डेफिनेटली कम करना है। मतलब उसको जैसे हम कई बार किसी पेरेंट्स को बोलते हैं तो वो थोड़े से मतलब हंसते हुए कि नहीं हमारा बच्चा तो यूट्यूब भी चला लेता है बहुत अच्छे, बट इट इज़ नॉट ए थिंग कि आप उसके प्राउड हो, मतलब उसको सीरियसली लेना है कि वही मतलब बीमारी की तरह है देखिए हाँ, तो वो सीरियसली समझना है पेरेंट्स को हाँ। बिल्कुल ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा आज का, जो कि अभी कोविड का समय है और चारों तरफ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड हैं क्योंकि पैंडेमिक में पिछली बार से अब की बार बच्चों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है और बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो पेरेंट्स के लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे कि यदि किसी बच्चे के अंदर से सीजन चेंज होने से अगर कोई बॉडी के ऊपर कोल्ड एंड कफ या कोई इम्यूनिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर कहीं ना कहीं कोविड के भी कोई भी माइन्यूट साइन सिम्टम्स देख रहे हैं, तो पेरेंट्स को आप किस तरह से उनको मैसेज देंगे जिसके लिए वो अपने बच्चे के लिए प्रॉपर ध्यान दे सकें? मतलब सारे हम सब इसी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं है ना जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो पेरेंट्स और हम सभी के लिए कि डोंट पैनिक है ना, कोविड तो है ही मतलब इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ठीक है, लेकिन इनफैक्ट जैसे आपने बताया वो सच बात है कि जो लास्ट ईयर से अभी में जब हम मतलब ऐसे कोई स्टडीज प्रूवन स्टडीज तो नहीं है पर नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में हम अपनी ओपीडी में और कॉल्स में फ्रेंड्स में देखते हैं इस बार बच्चों को थोड़ा ज़्यादा है ना, बट फॉर्चुनेटली सिवियरिटी फिर भी थोड़ी कम है, लेकिन आपने टेस्ट से नहीं घबराना है ना, कभी भी ऐसा लगता है तो टेस्ट से ये होता है कि आपको पता लग जाता है ना कि बच्चे को कोविड है तो उस अनुसार उसको वो ट्रीटमेंट या ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं। दूसरी चीज होने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशंस देखिए है ना, तो जैसे शुरू से ही बताते हैं कि सबसे बड़ी वैक्सीन जो है वो मास्क की है ना, आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, हाथ धोइए, और बच्चों के लिए कुछ अलग नहीं है लेकिन बच्चों के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि जब आप एज ए पेरेंट आप ये सब कर रहे हैं तभी बच्चे भी करेंगे देखिए है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स एज एन एग्जाम्पल सेट करें, खुद भी ये सारी चीज़ें मेंटेन करें भीड़ वाले इलाकों में जो रोज मतलब कई बार बताया जाता है, और वही मतलब आप सच मानिए कि सबसे इम्पोर्टेंट वही चीज़ है जो इससे हम प्रिवेंट करेगी। बच्चों को अच्छी डाइट दीजिए, फ्लूइड्स अभी गर्मियों का मौसम है, फ्लूइड्स बहुत दे रहे हैं, डाइट बहुत प्रॉपर फ्रूट्स प्रोटीन्स या हाई डाइट दीजिए ताकि थोड़ी सी इम्यूनिटी, ऐसा कोई दवाइयाँ दुनिया लेने से कोई इम्यूनिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है ना, हम शुरू से पुराने टाइम से नेचुरल आप अच्छी हेल्दी डाइट लीजिए, उसी से इम्यूनिटी जो होती है वो ग्रो करेगी, सब्जियां जूसेस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, और घबराएं नहीं, बाई चांस कोई आपका बच्चा पॉजिटिव भी आता है तो घबराएं नहीं, अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें है ना कि आगे क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ट्रीट करना है ना, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है ना, वो अपने आप ठीक हो जाता है थोड़े टाइम बाद अगर आप धैर्य रखें और जैसे जैसा बताया जाता है वैसे करें। ठीक है बिल्कुल
थैंक यू सर। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, कोविड का, कोरोना का जितना डर है उतना ही एक डर पेरेंट्स के अंदर भी है, बच्चों की हेल्थ को लेकर, उनके पढ़ाई को लेकर जो चेंज आ गया एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अभी हमने घबराना नहीं है, हमने उसको समझना है, उसको ऊपर काम करना है, ताकि हम अपने बच्चे को प्रोटेक्ट रख सकें, सेफ रख सकें। और अगर हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो एक हेल्थी नेशन की डेवलपमेंट हो पाएगी। और थैंक यू सर, बहुत आपका शुक्रिया। ठीक है।